हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनका फंक्शन के अंदर क्या स्कोप होता है और उसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। Scope refer to the visibility of variables and lifetime of variable refer to the duration for which the variable is exist। तो जो स्कोप है, स्कोप क्या बता रहा है? जो पर्टिकुलर हम वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल्स हम जो डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज हमने वेरिएबल्स डिफाइन किया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो स्कोप है वो बता रहा है, एक तो वेरिएबल की विजिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, कि वो किस तरह से विजिबल होगा, और दूसरा पर्टिकुलर जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं ना ड्यूरिंग द, जब प्रोग्राम क्या करते हैं, प्रोग्राम को यूज करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोग्राम के अंदर इस पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स होगा उसका कितना लाइफ टाइम होगा, है ना, कब तक वो एग्जिस्ट होगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ठीक है, स्कोप ऑफ ए वेरिएबल is the portion of a program where the variable is recognized। ठीक है, तो इसको जो पर्टिकुलर स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करें, ये क्या एक तरह का क्या है, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये क्या हो गया, उसका एक पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं, जिससे हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। Now, parameter and variables is defined inside the functions are not visible from the outside, hence they have a local scope। जैसे सपोज हमने पैरामीटर्स लिए, पैरामीटर्स ही हम किस में पास करते हैं, वेरिएबल ही होते हैं एक तरह के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स और वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जब ये फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि ये जो आउटसाइड के, जो भी आउटसाइड होता है, फंक्शंस के आउटसाइड जाएंगे या बाहर जाएंगे, तो ये उसके लिए क्या होता है, विजिबल नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोकल स्कोप। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ स्कोप फॉर द वेरिएबल्स। अभी हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जो स्कोप ऑफ वेरिएबल होता है, एक होता है लोकल स्कोप और दूसरा होता है ग्लोबल स्कोप। ठीक है, लोकल से क्लियर हो रहा है, जो हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड द फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। और ग्लोबल स्कोप क्या हो गया, जैसे मान लो कि जिसका हम इसको बाहर डिक्लेयर करते हैं और उसके पूरे प्रोग्राम में उसका स्कोप रहता है। Now, local scope, variable used inside the function, it cannot be accessed outside the function। जब पर्टिकुलर किसी वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर यूज करते हैं ना, फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं, तो इसको बाहर साइड का, जो भी फंक्शन के बाहर, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते, बाहर साइड का फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं लोकल स्कोप। In this scope, the lifetime of variable inside a function is as long as a function execute। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स जो यूज कर रहे हैं ना फंक्शन के अंदर, ठीक है, उसका जो लाइफ टाइम होता है वो तब तक होता है जब तक कि फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, इसका जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप क्या हो जाता है, वहां से टर्मिनेट हो जाता है। They are destroyed once we return from the functions, hence a function does not remember the value of a variables from the previous call। ठीक है, तो जिस फंक्शंस के अंदर हमने फंक्शंस को यूज कर लिया, फंक्शंस को कॉल किया, फंक्शंस को कॉल करने के बाद फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाता है। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है कि ये जो वेरिएबल होता है, ठीक है, इस वेरिएबल्स के जो भी हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, या फिर इसके जो भी हम इसको स्कोप प्रोवाइड करें, ठीक है, जैसे ही फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद में ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन उसके बाद होता है ग्लोबल स्कोप। द वेरिएबल कैन बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, वो वेरिएबल जिसको क्या कर रहे हैं कि जो आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करते हैं या उसको एक्सेस कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। In this scope, lifetime of a variable is the period throughout which the variable exists in the memory। ठीक है, अब इस स्कोप में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल होता है, वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, थ्रू आउट, जब तक उसकी मेमोरी एग्जिस्ट करती है ना, मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, तब तक वो क्या करता है, जब तक वो मेमोरी में, तब तक वो उसका स्कोप क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जो वो मेमोरी से अगर उसको हम क्या करते हैं, बाहर हो जाता है, या मेमोरी में से वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक उसका जो मतलब उसका मेमोरीज में जैसे परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, वो वहां से टर्मिनेट हो जाता है, तो उसका क्या होता है, वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है।
नाउ सी द एग्जांपल। यहाँ पे हमने लिया डेफ माई अंडरस्कोर फंक्शन, हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर की डेफिनेशंस पास कर दिए, देन उसके फंक्शन की बॉडी में गए, यहाँ पे हमने क्या किया x इज इक्वल टू 10, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है x, ये क्या है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर है, ठीक है। किस फंक्शन के अंदर? ये माई अंडरस्कोर फंक्शन। अगर मैं इसको अगर ग्राफिकली फॉर्म में डिजाइन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया x इज इक्वल टू 10, ये किसके अंदर हो गया? इस पर्टिकुलर माई अंडरस्कोर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने इसको डिफाइन कर दिया, इस फंक्शन के अंदर इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करें, वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, ठीक है, जो इनसाइड द फंक्शन है इसके वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। जब डिक्लेयर करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो x हमने पास किया तो ये आउटपुट आ जाएगा वैल्यू इनसाइड द फंक्शन, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो ये x, ये कितना हो गया? 10, ठीक है, 10 आ गया। देन अब हमने यहाँ पे क्या किया? एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब इसके बाद हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, अब यहाँ पे पास कर दिया सेम, जो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 पास किया था, हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 पास कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया? आउटसाइड द फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन को हमने आउटसाइड डिक्लेयर कर दिया। देन तो जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये फंक्शन यहाँ पे हमने ये लिया था, ठीक है, तो एक फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया किसके? इसके बाहर ले लिया x20, ठीक है ना, ये इसके बाहर है, बिल्कुल हमने बाहर डिक्लेयर कर दिया। फिर इस फंक्शन को क्या किया? कॉल किया, फंक्शन का कॉलिंग हुआ, कॉल हो गया, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूशन होने पर क्या होगा कि ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 10, ठीक है, x इज इक्वल टू 10, तो इसका जब एग्जीक्यूशन हुआ तो इसकी वैल्यू क्या कर दी? इसने प्रिंट कर दी, प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद इसका स्कोप क्या हो गया? इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो हमने डिफाइन किया था x इज इक्वल टू 10, इसका स्कोप खत्म हो गया फंक्शन कॉल होने के बाद में। फिर हम यहाँ पे गए, हमने फिर वापस इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन। अब ये जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 10, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, ठीक है, इसका स्कोप यहीं पे खत्म हो गया। अब जो दूसरा था x इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो अब ये इसका स्कोप क्या होगा? ये आउटसाइड द फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? ये इस वेरिएबल को यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया, तो ये जब इसकी वैल्यू आएगी तो ये x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन, दिस इज द 20। एक फंक्शन ले लिया, इसका नाम दिया माई अंडरस्कोर, नाम दे दिया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को डिक्लेयर कर, इसके अंदर बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया x इज इक्वल टू 10, ठीक है, जैसे मैसेज में पास किया था। तो यहाँ पे एक मैसेज दिया प्रिंट, ये कर दिया, इसको कर दिया इनसाइड x, ठीक है, इसके वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे किसके थ्रू? x वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। अब इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन के बाहर आने के बाद में हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं x इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब इसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल कर लिया माई अंडरस्कोर फंक्शन, इसको कॉल कर लिया, ठीक है, कॉल करते हैं, फंक्शन कॉलिंग हो रही है, किस वाले? इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो कॉल कर लिया, तो इसको ये कितना आ गया? x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया? लोकल हो गया, लोकल स्कोप हो गया इसका, ठीक है, लोकल स्कोप हो गया, क्योंकि x का जो स्कोप होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग हुआ, कहाँ पे? ये फंक्शन कॉलिंग हुआ, कॉलिंग कर रहा है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। फंक्शन कॉल पे क्या करना है? इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया इसने, और उसके बाद इसका स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है x इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये बाहर है, तो इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे पास कर दिया मैंने प्रिंट, एक मैसेज के साथ पास कर दिया, ठीक है। अब इसको कर रहे हैं आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड x पास कर देते हैं, किसके थ्रू पास कर रहे हैं? यही जो x है इसको कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे x है, इसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया, देन दिस, ठीक है।
तो यहाँ पे x क्या आ गया आउटसाइड द x20, मीन्स ये वाला क्या हो गया, ये जो हमने डिक्लेयर किया था x इज इक्वल टू 20, ये कहाँ से आ गया, ये वाला x था, तो ये कौन सा हो गया, ग्लोबल। ग्लोबल हमने इसको डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल, ठीक है। तो ये ग्लोबल हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया, इसको इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया। तो इसको मतलब हमने फंक्शंस के बाहर भी इसको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, ठीक है, आउटसाइड द फंक्शंस। नाउ लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी रीच विद इन द देयर स्कोप। अभी जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये इसके जो लोकल हम इसको जो स्कोप होते हैं, ठीक है, उस स्कोप के अंदर ही हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं या उसको हम यूज कर सकते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ लोकल वेरिएबल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एक्स एंड वाई, ठीक है, यहाँ पे हमने दो लोकल वेरिएबल्स ले लिए एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर हम गए यहाँ पे फंक्शन की एक डेफिनेशन जो है फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं, यहाँ पे पास किया सम, इसमें हमने पास किया एक्स कोमा वाई, ठीक है, दो वेरिएबल्स पास कर दिए। अब फंक्शन की बॉडी में गए, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, दोनों वेरिएबल का यहाँ पे सम कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दी, ठीक है, मीन्स किसको रिटर्न कर दिया, सम को रिटर्न कर दिया। देन उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट सम, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे पास कर दिया 5,10, ठीक है, 5,10 पास कर दिया, ठीक है। तो इसका जब इसको फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने पे इस फंक्शन को इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने पे इसका जो सम होगा वो रिटर्न कर देगा, तो इसका जो सम वो कितना आ गया, 15 आ गया। The variable x and y will only work used inside the function sum and they do not exist outside the functions, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, कौन सा x, y, इसका स्कोप कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही होगा, इस ब्लॉक से लेके इस ब्लॉक ही तक होगा, ठीक है। इस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं होगा, मतलब इसको हम लोकल जिस वेरिएबल को उसके बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते। इफ यू ट्राइंग to use of local variable outside their scope might through name error, so obviously below line will not be work अगर हम ये पास करते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज इस लोकल वेरिएबल को इस आउटसाइड मतलब इस फंक्शन के बाहर हम इसको यूज करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में ये क्या कर देगा, एक नेम एरर देगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉल करना, हमने यहाँ पे पास कर दिया प्रिंट एक्स, ठीक है, तो उस केस में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगा, कौन सी एरर आएगी, नेम एरर आ जाएगी। एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, इसका नाम है सम, इसमें दो पैरामीटर पास कर देते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। दिस इज द लोकल वेरिएबल्स, हम एक तरह से इसको यूज करेंगे, यहाँ पे पास कर दिए। देन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सम पास कर दिया, दोनों वेरिएबल का हमने यहाँ पे एडिशन कर देते हैं। देन यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं रिटर्न, यहाँ पास कर दिया सम। अब इस फंक्शन से बाहर आ गए। अब इसमें फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करने पे हम यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं, यहाँ पे पास कर दिया 5 and 10, ठीक है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस किया है, जो फंक्शन डिक्लेयर किया था, ठीक है, ये हो गया सम फंक्शंस, इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिया, दिस द लोकल। यहाँ पे हमने इस जो वेरिएबल्स लिए एक्स प्लस वाई, ठीक है, दोनों का सम किया, सम उसका जो सम है वो हमने सम वेरिएबल के अंदर पुटअप कर दिया, और इसको जो वैल्यू पास की हमने सम को रिटर्न कर दी, ठीक है। और ये पैरामीटर पास कर दिया हम 5 and 10, तो जब हम 5 and 10 पास होंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5, और जो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसी का सम कैलकुलेट करेगा और इसका जो रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ओके, दिस इज द 15, ठीक है, ये 15 आ गया, ठीक है, ये 15 पास हो गया। अब इसमें हम दूसरा पैरामीटर पास करके देखते हैं, कोई तो इसके लिए हमने पास कर दिया, अगेन इसको फंक्शन कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया 7 and 8, ठीक है, दो वेरिएबल्स इसमें पास कर दी, तो ये इसका सम कैलकुलेट करके आ गया। अब सपोज मान लो कि ये जो x और y हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है, x और y को हमने डिक्लेयर किया था, इसको हम बाहर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, किसके, इसके बाहर, ठीक है। तो अगर सपोज हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट, यहाँ पे पास कर दिया x, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, एरर देगा, कौन सा एरर आ गया, नेम एरर, नेम एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि उसको
जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो इसका स्कोप है, जो हमने इसको डिक्लेयर किया था, ठीक है, वो क्या है, इस फंक्शन के अंदर हमने इसको पास किया है। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या होगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही होगा, इस फंक्शन के बाहर इसका स्कोप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस केस में इसने क्या कर दिया, नेम एरर दे दिया, तो ये आ गया एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है कि इसमें एक्स है या नहीं है। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि एक्स इसको विजिबल नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। Now global variables. A global variables can be used anywhere in the program as its scope is the entire program. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हो गए कि वो मतलब जो ग्लोबल वेरिएबल्स उसको बोलेंगे जिसको हम पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी जिसको हम यूज कर लेंगे उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और इसका जो स्कोप होगा पूरे के पूरे प्रोग्राम में होगा। द ग्लोबल वेरिएबल विद ए वेरी सिंपल एग्जाम, एक इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पास किया z इज इक्वल टू 25 पास कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन के बाहर हमने डिक्लेयर किया। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के अंदर पास किया इसको। फिर यहाँ पे ले लिया डेव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया ग्लोबल z। ठीक, ग्लोबल z, ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया और यहाँ पे पास कर दिया z। देन यहाँ पे कर दिया प्रिंट z। ठीक है, प्रिंट z कर दिया। फिर इसमें पास किया z इज इक्वल टू 20। कितना पास कर दिया, प्रिंट z इज इक्वल टू 20। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, कॉलिंग फंक्शन हुआ। जब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो हम फंक्शन कॉल पे जब इसको कॉलिंग करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग होगा। तो फंक्शन कॉल पे क्या हो गया, ये जो वैल्यू है ये हमने इसको अंदर पास की थी z। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल z कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब इसको प्रिंट करेंगे फंक्शन कॉलिंग पे, तो ये क्या प्रिंट करेगा, किसको एक्सेस करेगा, ये z को एक्सेस करेगा। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 25। फिर हमने पास किया प्रिंट z। ठीक है, प्रिंट z किया, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया ग्लोबल z। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 से रिप्लेस होके कितना आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 20। ए फंक्शन कॉल ए ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू इज चेंज फॉर द इंटायर प्रोग्राम। जैसे हम फंक्शन कॉल होंगे तो जिसमें ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम के लिए चेंज कर सकते हैं। ठीक, ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं z इज इक्वल टू 25। 25 पास कर दिया। अब एक फंक्शन डेफिनेशन पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया फंक्शन, एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, देन इस फंक्शन के पास गए, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे करते हैं ग्लोबल, ग्लोबल कीवर्ड यूज किया और इसको कर दिया z। ठीक है, पास कर दिया। देन यहाँ पे इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, इसको प्रिंट कर रहे हैं हम, z को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जाके z की वैल्यू जो है वो पास कर देते हैं 20। ठीक है, अब इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, फंक्शन से बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था 25, तो इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे पास किया था 25। 25 को इसने एक्सेस कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस कर जो है z की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो कितना आ गया, 25। ठीक है, देन अब उसके बाद हम क्या करते हैं, z को प्रिंट करते हैं, ओनली z को। ठीक है, इस फंक्शन कॉल करने के बाद में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25। ठीक है, तो उसने उसकी वैल्यू जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर किया 25 एज ए ग्लोबल, जिसका इसको पूरे प्रोग्राम में होगा। यहाँ पे हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया। ठीक है, इसमें z, इसको z को ग्लोबल कीवर्ड मतलब डिक्लेयर कर दिया। फिर जब इसको हमने डिक्लेयर किया प्रिंट z, तो इसने इसको एक्सेस कर लिया। तो एक्सेस करने पे ये कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, जब फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कॉलिंग पे इसने कितना 25 को प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद हमने कॉल किया z। ठीक है, z को कॉल किया, तो अब ये 25 है ना, ये जो 25 था इसको रिप्लेस होकर अब z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू अब हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो z कितना आ जाएगा, 20। जबकि हम जब लोकल वेरिएबल के केस में हम इसको यूज कर रहे थे कि इसको जब इसको एक्सेस कर रहे थे इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो उस केस में ये क्या कर रहा था, एरर दे रहा था। ठीक है, लेकिन ग्लोबल के केस में क्या हो गया, हमने इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। तो ग्लोबल के केस में ये क्या कर रहा है कि जो लोकल वेरिएबल हमने अंदर यूज किया है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, पूरे उसको एज ए ग्लोबली मतलब पूरे प्रोग्राम में उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होगा। तो उसको हम उसको इजी वे में क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं।
नाउ सी द एग्जांपल लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसमें पास कर दिए दो पैरामीटर, कौन से, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, लोकल हमने इसमें पास किया। देन फंक्शन की बॉडी में गए, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया ग्लोबल ए। ठीक है, एक वेरिएबल जो लिया है उसको हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे पास करते हैं ए इज इक्वल्स टू 45 पास कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पे पास किया एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू वाई कोमा जेड, वाई कोमा एक्स। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दी। ठीक है, एक्स को वाई की वैल्यू दी थी, वाई को एक्स की वैल्यू असाइन कर दी। फिर यहाँ पे हमने लिया बी इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, बी डिक्लेयर कर दिया 33। फिर अगेन पास कर दिया बी इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, बी को अब 17 पास कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिया c इज इक्वल्स टू 100। c की वैल्यू क्या पास कर दी, 100 पास कर दी। देन प्रिंट, यहाँ पे लिया a b x y। ठीक है, a b x y लिया। देन यहाँ पे हमने फिर इसकी वैल्यू पास कर दी a b x y, मीन्स ये फंक्शन से बाहर आ गए, फंक्शन से बाहर आ गए और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं a b x y। ठीक है, यहाँ पे पास की 3, 15, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमने वैल्यू पास कर दी। अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 981। ठीक है, ये वैल्यू पास हो गई। देन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट ए बी एक्स वाई। ठीक है, इसमें इसको वैल्यू को कॉल कर लिया। अब हम सबसे पहले इसका एग्जीक्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे हमने जो पास किया, अभी जो फंक्शन को वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ए कितना हो गया हमारे पास में, ए हो गया हमारे पास 3। ठीक है, बी कितना है, बी हो गया 15। और उसके बाद x कितना है, x हो गया, x को पास कर दिया हमने 3। देन y कितना है, y को पास कर दिया 4। ठीक है, अब ये जब फंक्शन कॉलिंग हुई, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग हुई, तो फंक्शन कॉलिंग में हमने पैरामीटर पास कर दिया 9 और 81। ठीक है, तो अब ये जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे होगी 9 और 81। ठीक है, ये हमने पास कर दिया। ठीक है, अब ये यूज करना है ग्लोबल ए, ग्लोबल ए डिक्लेयर किया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसमें ग्लोबल ए हमने पास कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी 3। ग्लोबल ए हम इसको जब डिक्लेयर करें तो। ठीक है, फिर अगर ये आगे गया, तो अब इसकी ए की वैल्यू कितनी हो गई, रिप्लेस होके अब 45 हो गई। ठीक है, 45 पास करी। देन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई कर दिया, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू कितनी है, पे y की वैल्यू 81 है, इसको इंटरचेंज कर दिया। और x को कर दिया, x की वैल्यू को कितना कर दिया हमने, x जो y की वैल्यू थी वो y को x की वैल्यू असाइन कर दी, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, देन अब यहाँ पे पास किया हमने b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 33। इट्स ओके। देन b इज इक्वल्स टू अगेन कितना है, 17। b की वैल्यू अब 33 से क्या हो गई, 17 हो गई। अब c की वैल्यू यहाँ पे पास कर दी 100। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो अब इसको चेक करते हैं। अब a की वैल्यू देखो, a कितना है, a यहाँ पे है 45। ठीक है, 45 है, तो यहाँ पे पास कर दूं, a की वैल्यू कितनी होगी 45। देन b कितना है, b यहाँ पे चेंज होकर आ गई थी लास्ट में, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी 17। ठीक है, देन x यहाँ पे चेक करो, x यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज 81, तो यहाँ पे आ गया 81। देन उसके बाद में 9। ठीक है, तो इस प्रिंट वाले से क्या होगा, जब हम इसको वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो ये आउटपुट इसको प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट आ गया, ये आउटपुट प्रिंट हो गया। फिर हम आगे गए, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ तो इसको प्रिंट कर दिया। देन यहाँ पे पास किया प्रिंट, अब ये a b x y। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखो, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है a को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, क्या था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, 3 हमने डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ग्लोबल ए। ठीक है, ग्लोबल ए डिक्लेयर किया था, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 45 हो गई थी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द 45। देन बी को देखते हैं, बी कितना हो जाएगा, बी हमने इसके अंदर डिक्लेयर किया, कहीं पे हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया नहीं किया, तो बी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया। देन उसके बाद हमने पास किया एक्स कोमा वाई पास किया, तो एक्स कोमा वाई को कहीं पे हमने ग्लोबल डिक्लेयर किया नहीं किया, तो हमारा एक्स कोमा वाई कहाँ से आएगा,
ये आ जाएगा जो हमने इसमें डिक्लेयर किया कहाँ पर, x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, ये होगी 3, तो यहाँ आ गया 3, देन y कितना हो गया यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट प्रिंट हो गया 45, 15 एंड 3 एंड 4। ठीक है, यही आउटपुट इसमें क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, जो ग्लोबल है जो लोकल वेरिएबल है उसको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। इसमें ये सिमिलर फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं सबसे पहले डेफ, यहाँ पे पास किया है वेरिएबल पास कर देते हैं, फंक्शंस का नेम है फंक्स, देन इसमें पास किया x, y। ठीक है, इस वेरिएबल को हमने पास कर दिया। देन इसके अंदर गए, यहाँ पे हमने यूज किया ग्लोबल, एक वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो किसको लिया, a को हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, फिर यहाँ पे वैल्यू पास कर दी a इज इक्वल्स टू 45, देन अब यहाँ पे पास कर x, y इज इक्वल्स टू y, x। ठीक है, वैल्यू इंटरचेंज कर दी, देन यहाँ पे पास करते हैं b इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, 33 पास कर दी, देन यहाँ पे पास करते हैं b इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, देन उसके बाद पास कर दिया c इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, एज इट इज पास कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, किसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, a b x और y को। ठीक है, बेसिकली वैसे ही हमने पास कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इससे बाहर आते हैं, अब इसमें फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉलिंग पे गए, फंक्शन कॉलिंग की, यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 3, 15, देन 3, देन 4। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हो गया, कौन सा एरर आ गया, ओके सॉरी 3, नहीं सॉरी, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करना था, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना था, यहाँ पे पास करना था a b जो है। ठीक है, a हमने फंक्शन कॉल कर लिया, a b, देन यहाँ हो गया x, देन y। ठीक है, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं 3, 15, देन 3, देन 4। ठीक है, ये हमने इसको वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल कर लिया, फंक्शन कॉलिंग में हमने पास कर दिया 9 और 81। ठीक है, 9 और 81 पास कर दिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये आउटपुट इसका विजिबल हो गया। ठीक है, सिमिलर आउटपुट आ गया। देन उसके बाद हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करते हैं, इन्हीं को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट अभी जो हमने पैरामीटर पास किया था x a b x, y, इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, सिमिलर वे में हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ सी द अनदर एग्जांपल, यहाँ पे हम अगेन ले लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शन पैरामीटर पास कर देते हैं, सेम पैरामीटर पास करना x, y। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूज किया ग्लोबल, इसको डिक्लेयर कर देते हैं a को ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने पास की है इसके अंदर ना, इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट यहाँ पे कर दिया मैंने x, y, a। ठीक है, इसको हम पास कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें पैरामीटर पास नहीं किया है, x और इसकी वैल्यू पास नहीं की। अब इसके अंदर में कर देता है x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दिया 20। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, x जो x और y को मैं वापस वैल्यू सफलिंग कर रहा हूँ, इसको असाइन कर दिया y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये पास कर दिया, या फिर इसकी जगह वैल्यू चेंज पास कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 50 और y को कर देते हैं हम यहाँ पे 60। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, ये वैल्यू हमने चेंज कर दी। ठीक, अब इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। ओके, आगे फंक्शन से बाहर आ गए। अब इसके बाद हम इसको यूज करके देखते हैं। सपोज इसको हम पहले पैरामीटर पास कर दें, पैरामीटर हम ले लेते हैं यहाँ पे पास के x, देन y और a, ये हम इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं। इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, ये x को पास करते हैं, सपोज ये हो जाएगा 10, देन इसको असाइन y को असाइन कर दिया 20 और a को असाइन कर देते हैं यहाँ पे 30।
ठीक है। अब इसमें फंक्शन कॉलिंग करेंगे, फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पास किया फंक्शन कॉल, एक्स और वाई की वैल्यू पास करनी, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया एक्स कॉमा वाई। ठीक है। अब इसको ड्राई रन कर देखते हैं क्या आउटपुट बनना चाहिए इसका। यहाँ पे गए फंक्शन के पास, ठीक है। यहाँ पे हमने असाइन किया, सबसे पहले देख लो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 10, x की वैल्यू 10, y कितना हो गया 20, और a कितना हो गया, a की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, यहाँ पे पास हो जाएगी, सिमिलर वैल्यू इसमें पास होगी। तो ये हो गया 10 और कॉमा 20। अंदर गए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया a इज इक्वल टू कितना डिक्लेयर कर दिया, इसको ग्लोबल बना दिया, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ओके, देन यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x कॉमा वाई कॉमा ए। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, b उसके बाद b की वैल्यू कितनी होगी 20, और a की वैल्यू कितनी होगी 30। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 20, 30। ठीक है, अब उसके बाद गए, अब यहाँ पे हमने पास कर दिया, ये कितना है a पास कर दिया 20। ठीक है, तो जो इसके अंदर हमने पास किया था a को हमने पास किया था 10। ठीक है, तो ये रिप्लेस होकर अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू अब हो जाएगी 20। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल है। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे पास कर दिया x की वैल्यू असाइन कर दी, x की वैल्यू यहाँ पे पास कर दी 50 एंड 60। ठीक है, यहाँ पे असाइन होगी। अब इसके बाद इसको पास कर दिया, तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट होगा, हमने यहाँ पे पास किया x कॉमा वाई, तो हमारे पास आउटपुट क्या होगा, ये वाला आउटपुट आना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये आउटपुट आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं किसको, ए को यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, ए को यहाँ पे डिक्लेयर किया था 10, और यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया था 20। ठीक है, तो जब इसको ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे तो इस जो ए को रिप्लेस करके ये जो 10 है इसकी जगह कितना आ जाएगा 20। चेक कर लेते हैं, दिस इज 20। ओके, अब इसके बाद हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने असाइन की है इसको पास करते हैं, एक्स और वाई को चेक कर लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने वैल्यू भले इसमें चेंज कर दी, लेकिन ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यूज है, जो जिसका ग्लोबल स्कोप है, उसी को ये एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 10 एंड 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो इसकी वैल्यू को इसने डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर लिया। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था ग्लोबल वेरिएबल्स के, उसमें यहाँ पे पास किया था, पहले लोकल वेरिएबल्स इसमें वैल्यू पास की थी, उसको एक्सेस कर लिया। अब सपोज इसके अंदर एक वेरिएबल वो डिक्लेयर कर देते हैं, इसी सिमिलर फंक्शंस के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम पास करते हैं, सपोज यहाँ पे पास किया b इज इक्वल टू, यहाँ पे पास कर दिया 70, इस फंक्शन से बाहर आते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्सेस करते हैं, कोशिश करेंगे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, b इज इक्वल टू b पास करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आ गए, b इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे b का जो डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, b का जो डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, लोकल हो गया। ठीक है, तो इसका जो स्कोप होगा, इस पूरे इसको इसका इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही होगा। ठीक है ना, इसके बाहर इसका स्कोप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आगे नेम मिरर, नेम बी इज नॉट डिफाइंड।